नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा नवप्रवर्तकों को समर्थन देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में स्टार्टअप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र अब राष्ट्रीय मजबूती का एक सशक्त स्तंभ है। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों की मतगणना जारी। शुरुआती रुझानों के मुताबिक बीजेपी शिवसेना गठबंधन आगे। सरकार संसद के बजट सत्र में खराब गुणवत्ता वाले बीजों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए बीज अधिनियम 2026 लाएगी। और अमेरिका ने प्रदर्शनकारियों का उत्पीड़न करने पर ईरान को हर संभव कार्रवाई की चेतावनी दी। ईरान ने इसे खारिज करते हुए आक्रमण बताया। नई दिल्ली में इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में आज लक्ष्य सेन का सामना चीन के लिन चू यी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा नवप्रवर्तकों को समर्थन देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है और कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में स्टार्टअप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में कहा है कि वे राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर भारत को विकसित होते देख रहे हैं। भारत के युवाओं का फोकस रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने पर है। हमारे वो यंग इनोवेटर्स जिन्होंने नए सपने देखने का साहस दिखाया, मैं उन सभी की बहुत बहुत सराहना करता हूं। 10 साल की ये जर्नी सिर्फ एक सरकारी स्कीम की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये आप जैसे हजारों लाखों सपनों की जर्नी है। सिर्फ 10 साल में स्टार्टअप इंडिया मिशन एक रिवॉल्यूशन बन चुका है। भारत आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी क्षेत्र का अवलोकन किया और प्रदर्शकों से बातचीत की। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में स्टार्टअप तंत्र में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा है कि 2016 में केवल 400 स्टार्टअप थे, जिनकी संख्या अब 2 लाख से अधिक हो गई है। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दशक पूर्व 16 जनवरी 2016 में की थी। इसका शुभारंभ नवाचार, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और निवेश संचालित वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए परिवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में हुआ था। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जो एक विचार के रूप में शुरू हुआ था, आज वो एक रणनीतिक शक्ति बन चुका है। भारत का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र अब राष्ट्रीय मजबूती का एक सशक्त स्तंभ बन रहा है। रक्षा निर्माण से लेकर ड्रोन तकनीक तक स्टार्टअप इंडिया ने नवाचार को वास्तविक क्षमताओं में बदला है। इससे युवाओं को रोजगार ढूंढने वाले से रोजगार देने वाला बनाया है, साथ ही भारत की आत्मनिर्भरता व सुरक्षा को भी मजबूत किया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर श्री मैन ने कहा है कि उन सभी नवोन्मेषकों और जोखिम उठाने वाले उद्यमियों को नमन करते हैं जो देश का भविष्य कर रहे हैं। सशक्त सुधारों, बढ़ते सहयोग और टियर 2 व टियर 3 शहरों तक पहुंचती संभावनाओं के साथ स्टार्टअप की भावना पूरे देश में तेजी से फल फूल रही है। हर उद्यमी और सपने देखने वाले से कहीं ज़्यादा अपने विचारों पर विश्वास रखे, धैर्य बनाए रखे और निरंतर निर्माण करते रहे। बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बीएमसी चुनावों में बीजेपी शिवसेना गठबंधन जीत की ओर आगे बढ़ता दिख रहा है। गठबंधन 119 सीटों पर आगे है, जिनमें बीजेपी 88 सीटों पर, शिवसेना 31 सीटों पर आगे चल रही है। इसकी तुलना में शिवसेना यूबीटी उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट 64 सीटों पर आगे है, जबकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सिर्फ 6 सीटों पर आगे चल रही है। नवी मुंबई में बीजेपी रुझानों में हावी है और 72 सीटों से आगे चल रही है, जबकि शिवसेना 27 सीटों पर आगे है। शिवसेना यूपीटी 2 सीटों पर आगे चल रही है। वसई विरार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बहुजन विकास अघाड़ी ने मजबूत प्रदर्शन किया है, जिससे 63 उम्मीदवार विजयी हुए। बीजेपी ने इस क्षेत्र में 24 सीटें हासिल की है। सरकार आगामी बजट सत्र में बीज अधिनियम 2026 पेश करेगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कानून का उद्देश्य खराब गुणवत्ता वाले, नकली और
अनधिकृत बीजों की बिक्री पर अंकुश लगाना है। उन्होंने कहा है कि नया कानून जानकारी की सुविधा भी प्रदान करेगा। इसमें ट्रेसेबिलिटी का पूरा एक सिस्टम होगा। जो बीज आएंगे वो ये पता चलेगा कि डीलर के पास कहां से आए। एक तो ये होगा कि खराब बीज सिस्टम में आएंगे ही नहीं, और आए तो वो पकड़े जाएंगे और जिसने दिए उसको दंड दिया जा सकेगा। इसकी व्यवस्था की गई है। सीड कंपनी का रजिस्ट्रेशन बाकायदा किया जाएगा। इससे अनाधिकृत रूप से अगर कोई बीज बेचेगा तो वो भी जानकारी तत्काल प्राप्त की जा सकेगी। हाँ, एक बात मैं इसमें कहता हूं कि परंपरागत बीज जो किसान बोता चला आया है पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे, क्योंकि किसान आपस में भी बीजों का विनिमय करता है। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो प्रदर्शनकारियों पर हो रही हिंसक कार्रवाई को रोकने के लिए हर संभव उपाय पर विचार कर रहा है। कल रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपातकालीन सत्र में अमेरिका के प्रतिनिधि माइक वॉल्स ने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि प्रदर्शनकारियों की हत्या रोकने के लिए सभी विकल्प खुले हैं। ईरान के उप स्थायी प्रतिनिधि गुलाम हुसैन दर्जी ने कहा है कि अमेरिका द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई का निर्णायक, उचित और कानूनी जवाब दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका के दबाव के बाद ईरान ने संकेत दिया है कि वे प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की कार्रवाई रोक रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की न्यूयॉर्क में कल एक आपातकालीन बैठक हुई। इसमें ईरान में तेजी से बिगड़ती स्थिति पर चर्चा की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए राजनयिक प्रयास जारी है। तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए राजनयिक प्रयास जारी हैं। कई अरब देशों ने हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए प्रयास किए हैं। हालांकि ईरान के अधिकारियों ने कुछ क्षेत्रों में शांति फिर सामान्य होने का संकेत दिया है, लेकिन सरकार द्वारा लगाया गया संचार प्रतिबंध अब भी लागू है। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि कार्रवाई शुरू होने के बाद से लगभग 2400 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और हजारों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेही की मांग लगातार बढ़ रही है। इस बीच अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के मद्देनजर वह दक्षिण चीन सागर से विमान वाहक पोत स्ट्राइक समूह को पश्चिम एशिया की ओर तैनात कर रहा है। विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन 19 जनवरी को दाखिल किए जाएंगे और उसी दिन नामांकन पत्रों की जांच भी की जाएगी। चुनाव 20 जनवरी को होगा। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में आज दिल्ली में लक्ष्य सेन का सामना चीन के लिन चुई से होगा। इससे पहले खेले गए मैच में लक्ष्य सेन ने जापान के केंटा निशिमोतो को हराया है। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के काकोरा गांव में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान एक आईईडी को निष्क्रिय कर दिया है। अभियान के दौरान इलाके से एक बैग में लगभग 3.5 किलोग्राम वजन का एक आईईडी बरामद किया गया था। ये इस क्षेत्र में किसी भी खतरे को बेअसर करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चल रहे सुरक्षा उपायों का हिस्सा था। सुरक्षा बल उच्च सतर्कता अभियान जारी रखते हुए क्षेत्र में निगरानी कर रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 2 नई पुस्तकों का विमोचन किया। जनरल वी बानो और महामता शीर्षक वाली ये पुस्तकें भारत के पहले नमो पुस्तक महोत्सव में विमोचन हुई। डॉक्टर सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये लेखकों को विचारों और युवाओं के विचारों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को राहत देने से इनकार कर दिया है। यशवंत वर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित की गई समिति को चुनौती दी थी। इस समिति को पिछले साल मार्च में उनके आवास पर जले हुए नोट मिलने के आरोपों की जांच के लिए गठित किया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा नवप्रवर्तकों को समर्थन देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से स्टार्टअप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, भारत का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र अब राष्ट्र मजबूती का एक सशक्त स्तंभ है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव की मतगणना जारी। शुरुआती रुझानों के मुताबिक बीजेपी शिवसेना गठबंधन आगे। सरकार संसद के बजट सत्र में खराब गुणवत्ता वाले बीजों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए बीज अधिनियम 2026 लाएगी। अमेरिका ने प्रदर्शनकारियों का उत्पीड़न करने पर ईरान को हर संभव कार्रवाई की चेतावनी दी। ईरान ने इसे खारिज करते हुए आक्रामक बताया।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।